25 जुलाई 2023 ये शख्स जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा रिपोर्ट्स इसके खिलाफ दर्ज की जाती हैं और कार्यवाही होने के बाद इस शख्स को 500 से ज्यादा लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट द्वारा 20 साल की सजा दी जाती है। ये शख्स अपना इलाज कराने आई कम उम्र की लड़कियों के साथ सालों तक काम करता रहा और एक दिन में इसके पास करीब 25 से 40 लड़कियां अपना इलाज कराने के लिए आती थी। आखिर कौन था ये शख्स और ऐसा इसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से इसकी मानसिकता इतनी ज्यादा सड़ गई थी? कैसे ये शख्स इतना जाना माना डॉक्टर बना और सालों तक इसके पास आई इलाज कराने के लिए छोटी लड़कियों के साथ सालों तक बिना किसी की नजरों में आए ये ऐसा दुष्कर्म करता रहा? इस चीज को समझने के लिए पहले जानते हैं इसके बैकग्राउंड को। सेंटा क्लॉज जैसा दिखने वाला ये आदमी जिसका नाम है रॉबर्ट हेडन पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो फीमेल्स की हेल्थ और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का इलाज करता है और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। रॉबर्ट अपने सारे पेशेंट्स के साथ एक फादरली केयर दिखाता था, लेकिन जब ये किसी फीमेल पेशेंट के साथ एक अपने ऑफिस में अकेला होता तो ये उसको करता। रॉबर्ट हेडन का जन्म 1959 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हुआ था। बचपन से ही इसकी परवरिश अच्छे से नहीं की गई थी और वो अपने पेरेंट्स के लव और केयर के लिए तरसता रहता था। रॉबर्ट एक आंख से अंधा पैदा हुआ था और साथ ही उसको एक कान से बहुत ही कम सुनाई देता था। रॉबर्ट की माँ एक बहुत बड़ी शराबी थी और एक इमोशनलेस किस्म की औरत थी। वो शराब पीकर यूं ही घर में इधर उधर पड़ी रहती। ना तो उसको अपने बच्चों की परेशानियां कभी दिखती और ना ही शायद वो कभी देखना चाहती थी और ना ही उसको अपने बच्चों की कोई फिक्र थी। रॉबर्ट का बाप भी कुछ इसी मिजाज का था। वो अपने घर में बहुत कम मौजूद होता था, यानी उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो रॉबर्ट को ना ही किसी काम में सपोर्ट करता था और ना ही रॉबर्ट उसको एक आंख उठाता था। तो इन चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों रॉबर्ट बचपन में अपने पेरेंट्स के लव और केयर के लिए तरसता रहता था। लेकिन इससे भी बुरी चीज रॉबर्ट के साथ उसके बचपन में हुई थी। जब रॉबर्ट 11 साल का था तब से ही उसका बड़ा भाई विलियम उसको था। जब भी उनके घर पर उनके पेरेंट्स मौजूद नहीं होते, रॉबर्ट का बड़ा भाई विलियम रॉबर्ट के साथ जबरदस्ती करता और शायद इसी वजह से रॉबर्ट की मानसिकता इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके लिए इंटीमेसी का मतलब पूरा बदल चुका था। रॉबर्ट बाकी सभी लोगों से कट कर रहता था, ना ही वो किसी से बात करता और सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोया रहता। इतना टूट जाने के बाद रॉबर्ट की केवल एक ही विश थी, वो एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, जो कि वो आने वाले टाइम में बन भी जाता है। फ्लोरिडा से अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करने के बाद रॉबर्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट का काम करने लगता है और वो बहुत ही कम समय में सभी का फेवरेट डॉक्टर भी बन जाता है। उसके पोलाइट और फ्रेंडली बिहेवियर के कारण लोग उसे बाकी डॉक्टर से ज्यादा पसंद करने लगे, जिसके बाद दूर दूर से भी पेशेंट्स उसके पास अपना इलाज कराने के लिए आते थे। रॉबर्ट की एक साइड तो ये थी जो वो सबको अपने बारे में दिखाता था, लेकिन रॉबर्ट की एक दूसरी डार्क साइड भी थी जिसकी चीजें आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। जब रॉबर्ट एक जाना माना डॉक्टर बन चुका था, तब जब भी रॉबर्ट के पास कोई फीमेल पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए आती, तब रॉबर्ट का असली इविल चेहरा सामने आ जाता। दरअसल जब भी रॉबर्ट किसी फीमेल पेशेंट का इलाज करता था, तब ये बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स को अंदर आने से मना कर देता था और इन्हीं सब के बीच रॉबर्ट ने पहली बार एक नाबालिग लड़की के साथ चीजें की। जब भी रॉबर्ट के पास कोई फीमेल पेशेंट आती तो ये सबको ऑफिस से बाहर निकाल देता और किसी को क्या ही पता था कि ये अंदर बंद कमरे में इलाज कर रहा है या फिर कुछ और। लेकिन जल्द ही रॉबर्ट का ये टाइम बुरे वक्त में बदलने वाला था। एक बार एक फीमेल नर्स ने रॉबर्ट को एक पेशेंट के साथ ये सब करते हुए देख लिया। जो पेशेंट थी वो एक टेबल पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी और वहीं पर डॉक्टर उसके साथ करता हुआ दिख जाता है। ये सब देखने के बाद वो नर्स एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर के खिलाफ किसी को कंप्लेन कर सके, क्योंकि वो 90s का टाइम था और शायद कोई उसकी बात पर यकीन भी नहीं करता। इसी के साथ रॉबर्ट की हवस और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो निशाना ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों या फिर जो लड़की पहली बार प्रेग्नेंट हुई होती है उसके साथ ये सब करता। सबसे पहले वो उस लड़की का ट्रस्ट जीतता
और जैसे ही वो लड़की उस पर ट्रस्ट करने लगती तो वो उसे अपना नंबर दे देता और लड़कियां ये चीज समझकर कि ये तो डॉक्टर है उसके साथ अपना नंबर शेयर कर देती। रॉबर्ट उन लड़कियों के साथ पर्सनल बातें करता जिससे कि वो लड़कियां उसके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती थी, जिसका फायदा रॉबर्ट उन लड़कियों के साथ करने के बाद उठा लेता और जो लड़कियां उसको ये काम करने से आगे से मना करती तो वो उन्हें इसे मेडिकल का एक प्रोसीजर बताकर कंफ्यूज कर देता और कम एज की लड़कियां उसकी ये बात बहुत ज्यादा आसानी से मान भी जाती। इसी बीच एक नाबालिग लड़की जो कि ब्रोंक्स से बिलोंग करती थी उसने इस डॉक्टर के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल कर दी, लेकिन उसे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती और साथ ही हॉस्पिटल वाले भी उसकी इस बात को ऐसे ही इग्नोर कर देते। रॉबर्ट ने अपनी इस पोजीशन का काफी ज्यादा फायदा उठाया और सालों तक ये काम ऐसे ही करता रहा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि काफी सारी नर्सेस को डॉक्टर के इस घिनौने काम के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करती हुई डॉक्टर के खिलाफ कोई बात नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो डॉक्टर के खिलाफ किसी को कुछ भी बोलेंगी तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा और साथ ही वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेंगे। फिर एक टाइम पर एक नर्स ये चीजें होता देख नहीं पाई और उसने डॉक्टर के खिलाफ हॉस्पिटल वालों को कंप्लेन कर दी और सारी चीजों के सबूत देने के बाद खुद गवाह बनने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन हॉस्पिटल वाले इस बात को इग्नोर करने के साथ साथ उस नर्स को हॉस्पिटल से भी निकाल देते हैं। अब इस व्याख्या के बाद हर कोई रॉबर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरता और रॉबर्ट हर दिन 25 से 40 लड़कियों का इलाज करता और जो भी लड़की उसको अच्छी और सुंदर लगती वो उसका करना शुरू कर देता और इसी बीच उसने करीब 1000 से ज्यादा लड़कियों को किया था। फिर 2005 में एक शार्लेट ब्रूक्स नाम की लड़की ने उसके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया, लेकिन इस बार भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और एक बार फिर से डॉक्टर बच जाता है। इस समय रॉबर्ट की फैमिली में 2 बच्चे जिसमें से एक लड़का और एक लड़की और दूसरी साइड एक केयरिंग वाइफ थी। जैसे ही रॉबर्ट हॉस्पिटल से अपने घर जाता तो अपने आप को इतना सीधा और शरीफ इंसान दिखाता कि जैसे इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब 2012 में लोरी काक नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी उसके पास आती है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर रॉबर्ट धीरे धीरे अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर देता है, जिसके बीच सबसे पहले रॉबर्ट ने उस प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट किया जिस पर वो लेडी बार बार ऐतराज जताती रही। लेकिन धीरे धीरे इस डॉक्टर ने उस प्रेग्नेंट लेडी के को किस करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोरी जल्द ही अपने हस्बैंड को कॉल करती है और फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। पुलिस वाले रॉबर्ट को ये कहकर छोड़ देते हैं कि आगे से जब भी ये किसी पेशेंट को देख रहा होगा तो इसके साथ हमेशा एक फीमेल नर्स मौजूद होनी चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस केस को जितना ज्यादा हो सकता था उतना दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में 11 यंग नाम की एक लेडी सामने आती है जो कि एंड्रू यंग की वाइफ थी। जब उसके साथ ये सारी चीजें होती है तो वो अपनी ये बातें मीडिया को जाकर बता देती है, जिसके बाद 2017 के अंदर मी टू मूवमेंट आई, जिसके बाद सैकड़ों लड़कियां बाहर आती हैं जिन्होंने रॉबर्ट के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया और ये केस फेडरल लेवल तक चला जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ले जाया गया, जहां पर 500 से ज्यादा लड़कियां रॉबर्ट के खिलाफ केस दर्ज करवाती हैं और इन सभी लड़कियों ने कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट को अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाई। जिसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिवील हो गए, जिसमें ये पता चला कि यूनिवर्सिटी वाले इस केस को ज्यादा से ज्यादा दबा के रखना चाहते थे और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की ही हेल्प से इस डॉक्टर ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया था और इसके रिजल्ट के तहत $230 मिलियन का सेटलमेंट होता है और ये पैसे 200 से ज्यादा विक्टिम्स को दिए गए, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ को इसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। और फिर फाइनली 2023 में 64 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट को सभी के बयानों के बाद कोर्ट में गिल्टी पाया गया और उसके एक एक चार्ज के लिए उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ 500 से ज्यादा लड़कियां बाहर आई थी जिनके साथ ये काम हुआ था, पर रिपोर्ट्स में ये रिवील किया गया कि ये गिनती सिर्फ 500 तक ही सीमित नहीं थी। जो लड़कियां घबरा गई थी और अपनी इमेज पब्लिक में खराब नहीं करना चाहती थी वो तो सामने आई ही नहीं। अगर आपको रॉबर्ट हेडन की ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या रॉबर्ट हेडन को सही सजा मिली?
इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी एंड आई विल सी यू वेरी वेरी